हाय गाइस, आज हम अपना चैप्टर 6 का यूनाइटेड नेशन एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर के एमसीक्यू कर रहे हैं। वजह ये है बीच में क्योंकि ये आपका टर्म फर्स्ट में आ रहा है एमसीक्यू का, इसलिए पहले 4th 5th छोड़ा है और ये हम चैप्टर 6 के एमसीक्यू कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? कब हुई थी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना? 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? विदिन 6 डे बाद, जब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई उसके 6 दिन के बाद भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बन गया, यानी कि 30 अक्टूबर 1945 को। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? ट्रिगव ली। कौन थे? ट्रिगव ली। सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी और कितने अस्थायी सदस्य होते हैं? सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, संयुक्त राष्ट्र संघ किसका उत्तराधिकारी है? किसका उत्तराधिकारी है? लीग ऑफ नेशन। किसका उत्तराधिकारी है? लीग ऑफ नेशन। जब हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था उसके बाद जो है लीग ऑफ नेशन बनाई गई थी, लेकिन उसकी कोई ज़्यादा वो इतनी पावर नहीं थी, वैल्यू नहीं हो पाई थी। इसलिए जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ तो उसके बाद जो है लीग ऑफ नेशन को ही क्या नाम दे दिया? संयुक्त राष्ट्र संघ, यानी कि यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? 1995 में। कब हुई? 1995 में। विश्व व्यापार संगठन क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। फिर है हमारा यूएनओ 2021 के वर्तमान महासचिव कौन है यूएनओ के? एंटोनियो गुटेरियस। कौन है? एट प्रेजेंट में यूएनओ के महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरियस। 8 क्वेश्चन, जिसमें है IAEA की फुल फॉर्म क्या है? क्या है इसकी फुल फॉर्म? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, मींस अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। फिर है हमारा 9 क्वेश्चन है, UNDP की फुल फॉर्म? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, मींस संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। क्या है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। आगे है हमारा, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? ऑब्वियसली हम इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 में। तो उसी के अकॉर्डिंगली संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य कितने और कौन से हैं? कितने स्थायी सदस्य? इसके 5। कौन कौन से हैं नाम? फ्रांस, रूस, अमेरिका, चाइना, इंग्लैंड। इसको FRACE के नाम से भी आप कर, F फॉर फ्रांस, R फॉर रूस, A फॉर अमेरिका, C फॉर चाइना, E फॉर इंग्लैंड। ये क्या है? इसके स्थायी सदस्य है। और हमारे जो है अगला क्वेश्चन 12 क्वेश्चन है, एंटोनियो गुटेरियस संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव किस देश से हैं? पुर्तगाल। जो अभी के हमारे एट प्रेजेंट के महासचिव हैं वो कौन है? एंटोनियो गुटेरियस। और वो किस देश से हैं? पुर्तगाल। यूनेस्को की फुल फॉर्म? यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। क्या है यूनेस्को की फुल फॉर्म? यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, मीन्स संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। अभी है हमारा 14th क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन का अधिकार किस संगठन का अधिकारी है? विश्व व्यापार संगठन किस संगठन का अधिकारी है? गेट। गेट क्या है? जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड ट्रैफिक, यानी कि व्यापार और शुल्क पर सामान्य समझौता। फिर हमारा 2020 तक संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य हैं? 193। कितने हैं? 193। कौन से 2 देश हैं जो कभी यूएनओ के सदस्य नहीं बने? वेटिकन सिटी एंड फिलिस्तीन। क्या है? वेटिकन सिटी एंड फिलिस्तीन। ठीक है। गेट जो विश्व व्यापार संगठन है वो किस संगठन का अधिकारी है?
उत्तराधिकारी है गेट का। और 2020 तक संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य हैं? 193। कौन से 2 देश हैं जो कभी यूएनओ के सदस्य नहीं बने? वेटिकन सिटी एंड फिलिस्तीन। आगे है हमारा UNHRC की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल। क्या है? यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल। और कौन सा संयुक्त राष्ट्र का संघ का अंग नहीं है? इसमें देखो ये जो है हमारे दिए हुए हैं ऑप्शन, इनमें कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है? वैसे इसके 6 अंग हैं, लेकिन जो इसमें इसके अकॉर्डिंगली सुरक्षा परिषद भी है, आम सभा भी है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी है, और जो नहीं है वो क्या नहीं है? विश्व व्यापार संगठन जो है इसका अंग नहीं है। ठीक है, ये है हमारा 18th क्वेश्चन। अब है हमारा क्वेश्चन 19। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के समय कितने देशों ने संयुक्त राष्ट्र संघ घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए थे? कितने ने किए थे? 51 देशों ने। कितने? 50। जिस टाइम संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी उस टाइम कितने देशों ने घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए थे? 51 देशों ने। सुरक्षा परिषद में कितने सदस्यों को वीटो पावर मिली हुई है? 5 सदस्य देशों को। कितने सदस्य देशों को? 5 सदस्य देशों को। संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे अधिक दिखने वाला सार्वजनिक चेहरा कौन सा है? जो सबसे ज्यादा दिखाई देता है वो क्या है? महासचिव। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? यानी कि वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई? 1944 में। अब सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों को कितने वर्षों के लिए चुना जाता है? 2 वर्ष के लिए। और वैसे है कितने अस्थायी सदस्य होते हैं हमारे? 10। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने हैं? 10 है। और वो कितने समय के लिए चुने जाते हैं? 2 वर्ष के लिए। सुरक्षा परिषद में वीटो पावर का अधिकतम इस्तेमाल किसने किया और सबसे कम किसने किया? किसने किया था? सबसे अधिक इस्तेमाल किया है रूस ने। किसने किया? रूस ने। और सबसे कम किसने यूज़ किया? चाइना ने। लेकिन ये ध्यान रखना कि चाइना ने जब भी यूज़ किया है वीटो पावर का इस्तेमाल, वो हमेशा भारत के खिलाफ ही किया है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है वीटो पावर का सबसे अधिक इस्तेमाल किसने किया? रूस ने। और सबसे कम किसने किया? चाइना। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। एमनेस्टी इंटरनेशनल संगठन किससे संबंधित है? मानव अधिकार से। किससे संबंधित है? मानव अधिकार से। अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संगठन और ह्यूमन राइट्स वॉच का संबंध किससे है? मानव अधिकार की वकालत से। इसके नाम से ही ह्यूमन राइट्स यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संगठन यानी कि जो ह्यूमन राइट्स के नाम से ही पता चल रहा है कि इसका संबंध किससे है? हमारा मानव अधिकार की वकालत से। अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी की स्थापना किस वर्ष हुई? 1957 में। किस वर्ष हुई? 1957 में। संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में सबसे ज़्यादा योगदान कौन सा देश करता है? अमेरिका। कौन सा देश करता है? अमेरिका। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने जज होते हैं? 15। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जज कितने वर्ष के लिए होते हैं? 9 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए होते हैं? 9 वर्ष के लिए। IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के कार्य बताओ। नंबर 1 तो क्या है? मांगे जाने पर वित्तीय सहायता देता है, अंतर्राष्ट्रीय वित्त व्यवस्था की देखरेख करता है और तकनीकी सहायता मुहैया कराता है। मीन्स जब भी किसी देश को हेल्प की ज़रूरत होती है तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है वो फाइनेंशियली हेल्प करता है। इंटरनेशनल फाइनेंस की देखरेख करता है कि किस तरह का कैसे कहाँ से आ रहा है, और ये क्या है? टेक्निकल जो हेल्प किसी को ज़रूरत होती है उसको भी ये देता है। ये क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के कार्य। अब है ये हमारा 31 क्वेश्चन। यूनेस्को की स्थापना कब हुई? कब हुई यूनेस्को की स्थापना? 4 नवंबर 1946 में। कब हुई? 4 नवंबर 1946 को। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस। कहाँ पे है? पेरिस। फिर है हमारा आगे 33 क्वेश्चन। यूनिसेफ की स्थापना कब हुई? 1946 में। और अगर हम इसका फुल फॉर्म देखें तो यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। यहाँ पे 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। यूनिसेफ की स्थापना कब हुई? 1946 में। और ये इसकी फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क यानी कि अमेरिका।
ILO का मुख्यालय कहाँ पे है? जिनेवा, यानी कि स्विट्जरलैंड। जिनेवा कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में। ILO की फुल फॉर्म भी अगर देख लो तो क्या बन जाती है यहाँ पे? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। और ILO के उद्देश्य क्या हैं? अब इसके नाम में ही इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, तो ऑब्वियसली ये मजदूरों के अधिकारों की रक्षा करता है। ठीक है। और ILO की स्थापना कब हुई? 1999 में। अब ये इससे ILO से ही रिलेटेड हमारे 5-6 क्वेश्चन बनते हैं। ILO का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। फुल फॉर्म इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका उद्देश्य मजदूरों के अधिकारों की रक्षा करना। और ILO की स्थापना कब हुई? 1999 में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? यानी कि जो इंटरनेशनल न्यायालय है उसका मुख्यालय कहाँ पे है? हेग, यानी कि नीदरलैंड में। ठीक है गाइज, ये हमारे 38 क्वेश्चन मीन्स अगर देखा जाए तो 45 तक ही बन जाते हैं। मैंने एक के बीच में ही दो ऐड कर दिए। ये हमारे एक तरह से 45 के करीब क्वेश्चन हैं। जितने मुझसे पॉसिबल हो सके मैंने उतने क्वेश्चन 1 मार्क्स वाले करे हैं जो MCQ में आपकी हेल्प करेंगे। अगर किसी को भी कुछ पूछना है, कोई क्यूरी हो, तो प्लीज़ मुझे आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। थैंक यू गाइस।